हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें बी डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए। सो डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए क्या है? एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो डीएनए होता है ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं डीएनए की? डीएनए कैन बी ऑफ ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप या फिर जेड टाइप। हम बात करेंगे इनमें से बी टाइप ऑफ डीएनए की। तो स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए कैसा होता है ये देखते हैं। सो बी डीएनए है हमारा एक राइट हैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इट इज राइट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए का मतलब क्या है कि ये कौन सी डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रखा है? इट इज क्लॉकवाइज ट्विस्टेड डीएनए। अब बी डीएनए में हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होती हैं, टू स्ट्रैंड्स हैं। एंड ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसी है? दीज आर एंटी पैरेलल, यानी कि इन दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी कैसी है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट पोलैरिटी है इनकी। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब डीएनए में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अब डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे बना होता है? इसमें हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं विच आर शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए में हमारे पास जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी कि पेंटोज शुगर। और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दो तरीके के विच आर प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस इंक्लूडेड हैं दे आर एडिनिन एंड गुआनिन। एंड पिरिमिडीन्स में जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं दीज आर साइटोसिन एंड थायमीन। अब इन नाइट्रोजनस बेसिस की जो बॉन्डिंग होती है ये किसके थ्रू होती है? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ एडिनिन कंबाइन करता है विद थायमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि इनमें प्रेजेंट होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड साइटोसिन बाइंड करता है गुआनिन के साथ विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। एंड जो बॉन्ड हमारा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में प्रेजेंट होता है दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ डीएनए क्या है? एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट इज अ
हेलिक्स। अब इस हेलिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो तरीके के ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। ये दो ग्रूव्स कैसे होते हैं, दीज आर मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव कैसा होता है हमारा, इट इज वाइड एंड डीप। और माइनर ग्रूव होता है हमारा नैरो ग्रूव। डीएनए हेलिक्स में जो हमारा डायामीटर होता है वो कितना होता है, डायामीटर इज 20 एंगस्ट्रॉन्ग्स और 1 टर्न यानी कि हमारी जो पिच होती है डीएनए की, इट इज 34 एंगस्ट्रॉन्ग्स। और एक टर्न में प्रेजेंट होते हैं 10 बेस पेयर्स। सो 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। और दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग्स। किसके बीच में है ये, बिटवीन टू बेस पेयर्स। अगर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखें डीएनए का, तो दिस हेयर इज, ये है हमारी शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड दिस हेयर इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ डीएनए। ये क्या है हमारी सेंट्रल एक्सिस ऑफ डीएनए, जिसके अराउंड हमारे दो स्ट्रैंड्स क्लॉकवाइज फैशन में ट्विस्टेड हैं। ये है हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर। और दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का जो गैप है वो कितना होता है, इट इज 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग्स एंड 1 पिच यानी कि जो 1 टर्न है हमारा, दैट इज फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है, दिस इज 1 कंप्लीट टर्न विच इज 34 एंगस्ट्रॉन्ग्स। ये है हमारी पिच या फिर 1 टर्न ऑफ डीएनए। अगर बात करें डायमीटर की, तो हमारा जो डीएनए हेलिक्स होता है इसका डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रूव्स। तो दिस हेयर इज द मेजर ग्रूव ऑफ डीएनए, मेजर groove. This is the minor groove. सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हमने स्ट्रक्चर समझा बीडीएनए का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।